की, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कल नागालैंड में थे और जहां पर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की रैली को संबोधित करते करते उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, और एक ऐसा बयान जो कि बीजेपी को या फिर आम आदमी पार्टी को या फिर तृणमूल कांग्रेस को और या फिर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी यानी कि बीआरएस को भी, भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी, उसको भी नर्वस कर सकता है। आपको ध्यान होगा कि कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने ये कहा कि कांग्रेस को अब थोड़ा जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव पास है और अगर उन्होंने जल्द नहीं किया तो फिर देखिए क्या होगा। उसके बाद जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के बयान को डिसमिस किया और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस तो हमेशा लीड रोल में रहेगी और कोई भी विपक्षी एकता बिना कांग्रेस के पॉसिबल नहीं है। और अब जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है नागालैंड में, वो वाकई में बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अब क्या कह रहे थे उसको एक एक करके हम समझते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले ये कहा कि कोई भी विपक्षी एकता 2024 के चुनाव के लिए बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। ये बड़ा पॉइंट उन्होंने कहा है, जो कि एक संदेश है बाकी विपक्षी पार्टीज के लिए भी। और उन्होंने कहा कि अगर कोई लोग ये बैठे सोच रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी पार्टी से बातचीत नहीं कर रही है, तो ये उनकी गलत फहमी है और गलत सोच है। यानी कि उन्होंने अपने आप को साफ किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी हुई है, कांग्रेस हर एक पार्टी से बात कर रही है और 2024 का चुनाव कैसे जीता जाएगा इस दिशा में वो बात कर रही है। यानी कि एक बड़ा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के चुनाव को लेकर कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की अगुवाई में एक अलायंस सरकार यानी कि गठबंधन सरकार 2024 में आएगी। अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा अलायंस है, ये चुनाव के पहले यानी कि 2024 का जो चुनाव है उसके पहले प्री पोल अलायंस होगा या चुनाव के बाद का पोस्ट पोल अलायंस होगा, इसके बारे में अभी वो सोच विचार कर रहे हैं। और अभी 3 दिन का प्लीनरी सेशन है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, वहां पर शायद कांग्रेस इस पूरे तस्वीर को साफ कर पाएगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ये बातें कही हैं वो वाकई में ऑपोजिशन यूनिटी के लिए एक बड़ा एनकरेजिंग फैक्टर है। लेकिन अब इस फैक्टर में अगर विपक्षी एकता की थोड़ी तस्वीर की झलक खड़गे जी ने दी है, तो फिर सवाल उठता है कि तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस और फिर आम आदमी पार्टी जैसे ये तीनों वो पार्टीज हैं जिन्होंने एक धड़ा अलग से बनाया हुआ था केसीआर के अंडर में, ये कहते हुए कि देखिए केसीआर उनके हो सकता है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो। तो ऐसे में ये तीनों पार्टीज क्या करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा भी जो खड़गे जी ने जो कुछ बातें कल नागालैंड में कही थी वो बहुत मुख्य है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। उन्होंने ये कहा कि 100 मोदी और शाह आकर चले जाएंगे लेकिन इस देश का संविधान अपनी जगह पर बना रहेगा, क्योंकि इस देश का नाम भारत है। उन्होंने कहा कि जो हमारी पूरी लड़ाई है, विपक्षी एकता की पूरी लड़ाई भारत और भारत के संविधान पर आधारित है। और साथ में उन्होंने ये कहा, बहुत सारी उन्होंने बातें कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी की सरकार लोकतंत्र की बात करती है, संविधान की बात करती है, और दूसरी तरफ जो मोदी सरकार के जो एक्शंस होते हैं वो संविधान को खत्म करते हैं और लोकतंत्र को खत्म करते हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो विपक्षी एकता होगी उसके लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों का मूल्यांकन बहुत जरूरी है, यानी कि उसका जो बेसिक प्रेमाइस है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर होगा। साथ में उन्होंने मोदी जी की एक बात और कही और यहाँ पर मैं वो कोट करूंगी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मोदी ने कई बार इस बात को कहा है कि आई एम द ओनली मैन हु कैन फेस द कंट्री एंड नो अदर पर्सन कैन टच मी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ये बोला है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको कोई छू नहीं सकता है, जिसको कोई काउंटर नहीं कर सकता है। तो इसी बात पर खड़गे जी ने उस रैली में गरजते हुए बोला कि ये भाषा जो मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तानाशाह की है, एक ऑटोक्रेट की है और एक ऐसे व्यक्ति की वो भाषा नहीं है जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखता है। तो